गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर संध्या खरे, खरे नर्सिंग होम एंड आईवीएफ सेंटर देवास से आज मैं ये चर्चा करना चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद हमें कौन सी सावधानियां रखना चाहिए, खाने पीने में क्या ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे टांके पके नहीं और साथ ही में घाव बहुत अच्छी तरह से भर जाए। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो जिसमें एपिजियोटमी एक नीचे चीरा आता है या सिजेरियन हुआ हो, दोनों ही केस में हमें खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए ताकि घाव अच्छी तरह से भर जाए। तो जनरली ये मानती हैं हमारी महिलाएं कि डिलीवरी के बाद यदि मैंने दूध पिया तो टांके पक तो नहीं जाएंगे, यदि मैंने खटाई खाई तो टांके पक जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। खटाई खाने में जो कि विटामिन सी होता है वो घाव भरने में मदद करता है, तो इसलिए खटाई ऑन द कॉन्ट्ररी बहुत ही अच्छी होती है, जरूर लेना चाहिए। और दूध पीने से कोई खांसी वगैरह नहीं आती है और घाव में भी हेल्पफुल विटामिन मिनरल्स कैल्शियम वगैरह मिलते हैं, तो दूध पीने से कोई भी नुकसान नहीं है। दूसरे महिलाओं को लगता है कि यदि ज़्यादा दूध पिया या पानी पिया तो पेट फूल जाएगा, ये भी बिल्कुल ही गलत भ्रांति है। क्योंकि पानी पीने से कैसे पेट फूल सकता है? पानी यदि आपने पिया, आपकी किडनी सक्षम है, पानी पूरी तरह से निकल जाता है। और जनरली पानी पीने से नहीं बल्कि पेट फूलता है यदि आपने डिलीवरी के बाद ज़रूरत से ज़्यादा आराम किया, यदि आपने खूब घी के लड्डू खाए, जो कि डिलीवरी के बाद अपने यहाँ गुड़ के लड्डू, गोंद के लड्डू खिलाते हैं, वो खूब सारे खाए, नॉर्मल खाना नहीं खाया, चले फिरे नहीं, एक्सरसाइज नहीं की, 42 दिन तक आराम कर लिया, तो पेट फूलना है। तो वजह कुछ और होती है और ब्लेम करते हैं वो हेल्दी खाने को, जो कि गलत बात होती है। दूसरे ये भी मानते हैं पपीता खाएंगे तो वो ठंडा होता है या उससे बच्चे को खांसी तो नहीं चलने लगेगी, तो पपीता बेचारे का पता नहीं इस फल का क्या दोष है। प्रेगनेंसी में खाएंगे तो उनको डर लगता है कि अबॉर्शन तो नहीं हो जाएगा, डिलीवरी के बाद खाएंगे तो बच्चे को खांसी तो नहीं हो जाएगी। पर पपीता बहुत ही सुरक्षित और अच्छा है। मतलब किसी भी मौसम में जो भी मौसमी फल आता है वो घाव के भरने के लिए और अपनी जनरल हेल्थ के लिए, क्योंकि जो भी फल होते हैं उनमें बहुत से विटामिन और मिनरल्स जो कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होते हैं, उनको लेना चाहिए और जरूर लेना चाहिए। इसके अलावा वो सोचते हैं कि यदि मैंने डिलीवरी के बाद हल्दी खाई तो बच्चे को पीलिया तो नहीं हो जाएगा, उसका भी कोई कनेक्शन नहीं है। यदि बच्चे को पीलिया होता है तो वो इन्फेक्शन से होता है या उसके लिवर की एंजाइम्स की कमजोरी से होता है या समय से पहले डिलीवरी हो या RH इनकॉम्पेटिबिलिटी एक चीज़ होती है, तो ये सब चीज़ें अलग होती हैं। परंतु आपके हल्दी खाने से बच्चे को पीलिया बिल्कुल भी नहीं होता है, तो धड़ल्ले से आप हल्दी खा सकती हैं। इसके अलावा वो सोचते हैं पेशेंट्स की यदि हम एक्सरसाइज करेंगे तो टाँके फट तो नहीं जाएंगे, जबकि हम लोग जिस तरह से आजकल प्रोसीजर ऑपरेशन की बदल गई है और ऑपरेशन इस तरह से करने की कोशिश करते हैं कि मरीज को तकलीफ ना हो, बहुत जल्दी रिटर्न टू वर्क नॉर्मल रूटीन पे जल्दी से आ जाएं। तो इसलिए हम लोग ऑपरेशन के भी बाद 5वें दिन से एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। तो एक्सरसाइज बहुत ही सुरक्षित होती है और ये एक्सरसाइज कोई भी घाव को भरने में, हैप्पी हार्मोन्स के रिलीज होने में मदद करती है और मूड्स अच्छे रहते हैं। क्योंकि डिलीवरी के बाद मैटरनिटी ब्लूज होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की फीलिंग होती है, परंतु यदि वो रेगुलर राइट टाइम पे एक्सरसाइज करती है और अच्छी तरह से खाना खाती है तो पेशेंट की मेंटल हेल्थ भी काफ़ी अच्छी रहती है। इसके अलावा वो ऐसा मानते हैं कि गर्म पानी ही पीना चाहिए, ठंडा पानी पीने से नुकसान होगा। तो जैसे किसी एरिया में यदि शुद्ध पानी नहीं आता, RO वाटर नहीं आ सकता है या हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर सिस्टम नहीं है, वहाँ पे आप पानी उबालें और ठंडा करें और रूम टेम्परेचर पर पिएं, परंतु गर्म पानी पीने की जरा भी आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा ये मानते हैं कि कान बांध कर रखना चाहिए नहीं तो ठंडी हवा लग जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि डिलीवरी भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, नॉर्मल है। इसलिए यदि नॉर्मल हो या सिजेरियन हो, डिलीवरी को डिलीवरी जैसा ही मानिए, उसके साथ बहुत सारी भ्रांतियां मत रखिए और खाने पीने का जबरदस्ती का परहेज मत रखिए। बहुत से पेशेंट डिलीवरी के 3 महीने बाद या ऑपरेशन के 3 महीने बाद आके बोलते हैं कि डॉक्टर साहब अब हम पानी पी लें क्या, अब हम पूरा खाना खा लें क्या, अभी तक तो मैंने पूरा परहेज रखा, बहुत ध्यान रखा। पर ये जरूरी नहीं था, इसको नहीं रखने की जरूरत है। डिलीवरी के बाद भी बैलेंस डाइट लेना है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद कम से कम 6 महीने तक आयरन रिप्लेनिशमेंट और आयरन स्टोर्स के फिर से बनने के लिए आयरन कैल्शियम की जरूरत होती है। तो जितना आयरन कैल्शियम आप नेचुरल डाइट से ले सकते हैं वो जरूर लेने की कोशिश करना चाहिए। और ऐसा भी मानते हैं कि पूरा खाना नहीं खाएंगे नहीं तो पेट फूलेगा और बच्चे को दस्त लग जाएंगे, बहुत सी भ्रांतियां होती हैं। कुछ कम्युनिटीज में तो ये भी कहते हैं कि 1.25 महीने तक गेहूं की रोटी मत दो, सिर्फ दलिया देते हैं पेशेंट को, परंतु मुझे लगता है ये अत्याचार है, पेशेंट पे नहीं करना चाहिए और पेशेंट को अच्छी तरह से बैलेंस डाइट देना चाहिए।
और यही सलाह मैं दूंगी कि खाने पे ध्यान दें और पूरी तरह से खाएं ताकि आपका घाव भी अच्छा भरे और आप फिजिकल और मानसिक दोनों तरफ से स्वस्थ महसूस करें। थैंक यू वेरी मच।